वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस। तो जैसा आप सभी को पता है कि हमारी जो सीरीज चली हुई है जिसमें हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके हमने जो है 12 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसी सीरीज का पार्ट 13। यहाँ तक हमने टोटल 270 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें से पिछले कुछ वीडियो में हमने आंकड़े भी कवर किए हैं, और जो इससे लास्ट वीडियो थी यानी आपका 12th पार्ट जो था उसमें हमने चंडीगढ़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है कवर किए थे। आज हम 13 पार्ट में चंडीगढ़ को कवर करेंगे और साथ ही कुछ जो है हरियाणा के बारे में आपकी जानकारी है उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 13, जो कि हमारा शुरू होता है 271वें क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश और पंजाब और हरियाणा की राजधानी बन गया था। यानी चंडीगढ़ है जो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, वो पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है कब बनाया गया था। उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए 1947 में, बी 1964 में, सी 1966 में और डी आपका 1971 में। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, सी 1966 में। आप सभी को पता है कि जो हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे, तो हरियाणा एक नया स्टेट कब बना था, 1 नवंबर 1966 को। जो चंडीगढ़ शहर की आधारशिला है वैसे तो 1952 में रखी गई थी, लेकिन इसको 1 नवंबर 1966 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ था उस समय चंडीगढ़ शहर जो है पंजाब और हरियाणा दोनों की मतलब इकट्ठी राजधानी घोषित कर दिया गया था, जबकि यह खुद एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और इसको ये जो है केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में आपका आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का जो वास्तुकार था ली कार्बूजियर, जिसने चंडीगढ़ का जो डिजाइन तैयार किया, वो किस देश का निवासी था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए जर्मनी का था, बी फ्रांस का था, सी इटली का था और डी है स्पेन का था। तो जो आपका वास्तुकार था ये ली कार्बूजियर, ये किस देश का निवासी था। इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, बी फ्रांस का। तो ये जो वास्तुकार था ये कहाँ से बिलोंग करता था, फ्रांस से, एक फ्रांसीसी वास्तुकार था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव खालिस्तान ने रखी, यानी चंडीगढ़ के अंदर जो आपका सुखना जेल के पास एक रॉक गार्डन है उसकी नींव 1957 के अंदर रखी गई थी, और किसके द्वारा रखी गई थी। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए नेकी चंद सैनी, बी है आपका अल्बर्ट मेयर, सी है आपका मैकेज नोविकी और डी है आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, ए नेकचंद सैनी। नेकचंद सैनी के द्वारा 1957 में इसकी क्या है, नींव रखी गई थी, जिसका उद्घाटन 1976 में किया गया था। नेकचंद द्वारा खाली समय में कचरों और पत्थरों से इसका निर्माण किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंडीगढ़ खालिस्तान द्वारा शासित है, यानी चंडीगढ़ के ऊपर किसका शासन होता है, आपसे ये पूछा गया है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए आपका यह पंजाब सरकार के अधीन आती है, या बी केंद्र सरकार के, सी हरियाणा सरकार के, या डी है चंडीगढ़ सरकार के ऊपर। तो आप सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी इसके ऊपर किसका शासन होगा, केंद्र सरकार का शासन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, बी केंद्र सरकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की राजधानी है। ये तो आसान सा क्वेश्चन अभी हमने कवर भी किया है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए पंजाब और राजस्थान की, बी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की, सी पंजाब और हरियाणा की, या फिर डी हिमाचल प्रदेश और पंजाब की। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो चंडीगढ़ है वो 2 राज्य पंजाब और हरियाणा की कॉमन राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का व्युत्पन्न किया गया, यानी जो चंडीगढ़ नाम पड़ा है इसका किसके कारण पड़ा, ये आपसे पूछा गया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चंडी नदी से, चंडीदास के किले से, चंडी पर्वत से, या फिर चंडी मंदिर से। तो ये जो
इसका जो नाम है ये कहाँ से लिया गया है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी, चंडी मंदिर से। नाम से ही पता चल रहा है चंडीगढ़ यानी चंडिका गढ़ या फिर चंडिका किला भी बोल सकते हैं। ये किला जो है हिंदू देवी दुर्गा के रूप चंडिका या चंडी मंदिर के कारण ही पड़ा है। यह मंदिर हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। इसे सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है, यानी पंचकुला का जिक्र है यहाँ पर, इसको सिटी ब्यूटीफुल भी ये है। तो वैसे आपका मंदिर किसके अंदर? पंचकुला के अंदर, लेकिन इस चंडी मंदिर के कारण ही इसका नाम चंडीगढ़ पड़ा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कौन सा संघ शासित प्रदेश हरियाणा राज्य में स्थित है? यानी संघ शासित का मतलब है कि केंद्र शासित भी बोल सकते हैं आप जिसे। इनमें से कौन सा है जो हरियाणा के अंदर है? तो देखते हैं, ये अंडमान और निकोबार ये भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, दमन और दीव ये भी, चंडीगढ़ भी और नई दिल्ली भी। लेकिन इनमें से पूछा गया कि हरियाणा में कौन सा स्थित है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? सी, चंडीगढ़ होगा। यानी चंडीगढ़ जो है एक केंद्र शासित या संघ शासित राज्य है और इसको क्या है, ये कहाँ पर पड़ता है? आपका हरियाणा जिले में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से आपके यहाँ पर जो है आपके चंडीगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ख़त्म होते हैं। यानी चंडीगढ़ से आपके जो भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जिस भी टाइप से या जो भी पूछे गए हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा के इतिहास के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चन जो है कवर करेंगे जिसमें हम हरियाणा के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हरियाणा के इतिहास का। आपका पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। यानी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सबसे पहले सूफी कवि माना जाता था? आपको दिए गए ऑप्शन है, ए है आपका शेख मोहम्मद तुरक, बी है शाह गुलाम जिलानी, सी है आपका शाह मोहम्मद रमजान शहीद और डी है उक्त में से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? शेख मोहम्मद तुरक। यानी जो शेख मोहम्मद तुरक है उनको हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। इन्होंने क्या किया था? हरियाणा समाज व साहित्य में सूफीवाद की मिठास घोली थी। और अगर इनका दूसरा नाम पूछ ले तो इन्हें शाह तुर्कमान के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुदानक कहा गया है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे और भी देखने को मिलेंगे, यानी कंटिन्यू हम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज मिलेगी आपको, और ये अलग अलग एग्जाम के अंदर है जो आपके नीचे मेंशन भी किए हैं, अलग अलग एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं। क्वेश्चन सेम ही रहेगा, आपका आंसर भी सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि अलग अलग क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम के अंदर दिए गए हैं आपके, और थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई। जैसे आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुदानक कहा गया है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है आपका महाभारत, बी है विष्णु पुराण, सी है रामायण और डी है अष्टाध्यायी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? कौन सा ग्रंथ है ऐसा? तो ऐसा था महाभारत। महाभारत में हरियाणा को बहुदानक कहा गया। बहुदानक क्यों कहा गया है? भरपूर अनाज होने के कारण इसको बहुदानक की भूमि, और अधिक धन होने के कारण भी बहुधना भी आपको कई जगह मिल जाएगा। तो अधिक अनाज और अधिक जो है धन होने के कारण ही हरियाणा को महाभारत में बहुदानक कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी आपका इसी तरह का क्वेश्चन है, महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इससे पहले वाला क्वेश्चन आपका HSSC पंचायत ऑफिसर में आया था 2015 के अंदर, और ये वाला क्वेश्चन जो है HSSC क्लर्क एग्जाम जो 2016 के अंदर आपके हुए थे उनके अंदर पूछा गया है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए हरित देश, बी हरित प्रदेश, हरित धान्यक या फिर बहुधानक। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, बहुधानक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है, महाभारत के दिनों में हरियाणा को खालिस्तान नाम से जाना जाता था। तो आपको दिख ही रहा है कि लैंग्वेज चेंज की गई है, और क्या है अलग अलग एग्जाम के अंदर आया है, लेकिन ऑप्शन आपका वही होगा। ये मैंने अभी बताया है कि आपको बहुधना भी मिल सकता है और बहुधान्यक भी मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? बहुधना होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा, महाभारत के समय हरियाणा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर भी इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी होगा, बहुधान्यक के नाम से।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा को खालिस्तान के रूप में दर्शाया गया है। ये देखो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज मिलेगी आपको, लेकिन क्वेश्चन भी वही पूछा गया है और जवाब भी आपका वही होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका ए होगा, बहुधान्यक। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा को खालिस्तान कहा गया है। तो यहाँ पर भी इसका राइट आंसर जो क्या होगा, सी, बहुधान्यक। और ये तो आपका लेटेस्ट जो हरियाणा सीईटी हुआ था इससे पहले वाला, उसके अंदर जो आपका पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन है आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज मिलती है आपको, बाकी क्वेश्चन का मतलब वही होता है, आंसर भी उसका वही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका थोड़ा अलग क्वेश्चन जो आया है, खालिस्तान के आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया, यानी पंजाब से जब हरियाणा को अलग किया गया तो वो किस आधार पर किया गया है। इसके लिए देखो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए धर्म के आधार पर किया है, बी भाषा के आधार पर, सी आबादी के आधार पर, या फिर डी भूगोल के आधार पर। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, बी भाषा के आधार पर जो है पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया है। क्योंकि जो पंजाब के लोग हैं वो ज़्यादा, आपको पता ही है, पंजाबी भाषा बोलते हैं, और हरियाणा की अपनी भी खुद एक बोली है जिसे हम हरियाणवी बोली कहते हैं। तो दोनों क्या थे कि उनके बीच में भाषा को लेकर अक्सर विवाद चलते रहते थे, तो जिसके कारण जो है पंजाब और हरियाणा को भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया है। और चंडीगढ़ जो है दोनों के मध्य स्थित होने के कारण ही इन्हें क्या है, दोनों की संयुक्त राजधानी यानी इकट्ठी राजधानी घोषित कर दिया गया है। और हरियाणा का जो गठन है वो किसने करवाया था, सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर किया गया था। ये आपका जो पुनर्गठन हरियाणा का हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ किसमें पाया जाता है। अब इस चीज़ के बारे में क्या है कि अलग अलग जो बातें निकल कर आती है आपको। अगर इस क्वेश्चन का वैसे तो राइट आंसर बी ऋग्वेद माना जाता है, लेकिन जो है हरियाणा को अभी हमने पढ़ा था कि बहुधान्यक और हरियंका भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द खुदा हुआ भी मिला है हमें। गिरीश चंद्र अवस्थी ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति का पता ऋग्वेद से लगाया है। और क्या है, चैमान शासक पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य त्राइन का युद्ध जो है वो 1191 में और 1192 ईस्वी में हरियाणा राज्य में ही हुआ था। तो इसके कारण है वहाँ पर भी इसके कई उल्लेख मिले हैं, जिसके कारण क्या है, हरियाणा को ऋग्वेद के अंदर ये अलग अलग जगहों पर मेंशन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हम भी ऋग्वेद ही मानते हैं, लेकिन कुछ अलग अलग मतों के हिसाब पर इन चीज़ों को अलग अलग ठहराया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य खालिस्तान पर नहीं पाए गए हैं। आपको क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ना है, नहीं पाए गए हैं पूछा गया है। तो कहाँ कहाँ नहीं पाए गए हैं, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए अशोक स्तंभ पर, बी है चनेती स्तूप, सी है आपका सांची का स्तूप, और डी है आपका थानेसर स्तूप। तो आपसे पूछा गया है कि हरियाणा के जो है इतिहास के साक्ष्य कहाँ पर नहीं पाए गए हैं। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा, सी सांची के स्तूप जो है ना, वहाँ पर हरियाणा का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ही आपका स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी जो गीता जुत्सी हैं वो किससे संबंध रखती है, यानी उनका किस खेल से संबंध है। इस क्वेश्चन के जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो है भारोत्तोलन, बी है आपका शतरंज, सी है एथलेटिक्स, और डी है आपका कुश्ती। तो जो गीता जुत्सी हैं वो किससे बिलोंग करती है, सी एथलेटिक्स से है बिलोंग करती है। गीता जुत्सी एक पूर्व भारतीय ट्रैक फील्ड एथलीट जिन्होंने क्या है 800 व 1500 मीटर की स्पर्धाओं में कई राष्ट्रीय और एशियाई रनिंग रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। एशियाई खेल 1982 जो नई दिल्ली में शीर्ष भारतीय महिला एथलीट के रूप में उद्घाटन समारोह में क्या किया था, प्रतियोगी की ओर से शपथ ली थी। गीता जुत्सी को है उनकी उपलब्धियों के लिए एक तो अर्जुन पुरस्कार और पद्म पुरस्कार व पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम आपसे पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किया था। ए आपको ऑप्शन दिया गया है नागराष्ट्र, बी थानेश्वर, सी युगांधर, और डी आपका रोहितसा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा,
बी थानेश्वर के नाम से पहले कुरुक्षेत्र को जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोनीपत की स्थापना खालिस्तान के रूप में की गई थी। ये क्वेश्चन भी हमने पहले कवर किया था। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए तिलप्रस्थ के नाम पर, बी पानप्रस्थ के नाम पर, सी स्वर्णप्रस्थ के नाम पर और डी है इंद्रप्रस्थ के नाम पर। तो ये है क्या, जो सोनीपत की स्थापना है पहले किस नाम से की गई थी। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी स्वर्णप्रस्थ के नाम से सोनीपत की जो है स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था, यानी सिरसा का पहले नाम क्या होता था महाभारत के टाइम पर। इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए सिसिरा, बी सेरिस्का, सी है सेरिस सोरिस और डी है आपका सिरसा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, बी सेरिसा का। तो यहाँ पर जो है सिरसा को पहले महाभारत के टाइम पर सेरिसाका के नाम से जाना जाता था। ये सिरसा जो हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से, और महाभारत के अलावा सिरसा का उल्लेख जो है अष्टाध्यायी और दिव्यादान में भी मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था, यानी जो हरियाणा का इतिहास आप पढ़ रहे हैं वो किसके द्वारा लिखा गया था। इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए पंडित श्री राम शर्मा, बी धनपत सिंह, सी पंडित मांगेराम और डी है बाजे भगत। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, ए है जो पंडित श्री राम शर्मा थे। एक महान स्वतंत्रता सेनानी के होने के साथ साथ साहित्यकार व इतिहासकार भी थे। हरियाणा सरकार ने 1976 में उन्हें हरियाणा साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया है, और जो है इन्हीं के द्वारा हरियाणा का इतिहास लिखा गया था। तो ये थे हमारे आज के टोटल 22 क्वेश्चन। ये था हमारी सीरीज का पार्ट 13। तो आज हमने कुछ तो किए हैं, जो आपका चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब की कॉमन राजधानी है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कवर किए थे। और यहाँ पर 15 क्वेश्चन जो है हमने हरियाणा हिस्ट्री इतिहास में कुछ चीज़ें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कवर किए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हुए हर रोज़ सीरीज़ का एक पार्ट जो हम आप तक लेके आते हैं उसको देखते रहें, साथ के साथ अपनी तैयारी जो है अच्छे रूप से करते रहें। तो ये जो वीडियो है आपकी, इसके PDF आपका टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है एम फॉर सक्सेस के नाम से, और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें आप चैनल के साथ, ताकि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो आपसे छूटे ना। धन्यवाद।